नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी आज से देश में कई चीजें बदल जाएंगी। आज से 2 लाख से ज्यादा नकद लेन देन नहीं होगा। वहीं 2.5 से 5 लाख तक की सालाना आय वालों को 10 के बदले 5% ही टैक्स देना होगा। आज से एक पन्ने का आयकर रिटर्न फॉर्म भी चलन में होगा। आज से SBI में खाता रखने वालों को खाते में ज्यादा बैलेंस रखना होगा और कुछ सेवाओं के लिए पैसे देने पड़ेंगे। रेलवे की विकल्प योजना भी आज से लॉन्च होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती की गई है। आज से पेट्रोल 3 रुपए 77 पैसे सस्ता हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 2 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर कम हो गई है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत घटने की वजह से कदम उठाया गया है। इसके अलावा रुपए में आई मजबूती भी दाम में कटौती की वजह है। पिछली बार तेल कंपनियों ने 15 जनवरी को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया था। आज से नेशनल और स्टेट हाईवे के पास शराब की दुकानें नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक हाईवे से 500 मीटर की दूरी तक शराब नहीं बिक सकेगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय जैसे राज्यों और 20,000 से कम आबादी वाले इलाकों में पाबंदी का दायरा 220 मीटर तक ही रहेगा। पाबंदी के दायरे में पब, रेस्टोरेंट और बार भी होंगे। आज से देश भर में सामानों की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। सामान की ढुलाई करने वाले ट्रकों के एक संगठन ने आज से देश भर में बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, बिहार और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हड़ताल का ज्यादा असर होगा। यह हड़ताल ट्रकों के बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी के खिलाफ की गई है। दक्षिण भारत की ट्रक यूनियन 30 मार्च से ही हड़ताल पर है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI जल्द कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक CBI की आंतरिक टीम सत्येंद्र जैन पर जानकारी जुटा रही है और 3 दिन के अंदर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सत्येंद्र जैन पर काले धन को सफेद बनाने का आरोप है। जी न्यूज के शो DNA में हमने आपको दिखाया था कि कैसे सत्येंद्र जैन ने हवाला ऑपरेटर से सांठगांठ कर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। कैबिनेट ने नए मोटर बिल में बदलाव को मंजूरी दे दी है। संसद की स्थायी समिति की ओर से की गई लगभग सभी सिफारिशों को मान लिया गया है। अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। नए बिल में 30 साल पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में बड़े बदलाव किए गए हैं। सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को अब ज्यादा जुर्माना देना होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत के लोग असहिष्णु नहीं होते। गुवाहाटी में नमामि ब्रह्मपुत्र कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत की परंपराओं में असहिष्णुता की कोई जगह नहीं है। राष्ट्रपति के मुताबिक अनेकता में एकता और एक दूसरे की बातों को समझना इस देश की मजबूती है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत में 200 भाषाएं बोली जाती हैं और सभी 7 बड़े धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में 65 लड़कियों से बदसलूकी के मामले में मजिस्ट्रेटी जांच होगी। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद मुजफ्फरनगर के DM दिनेश सिंह ने SDM रेणु सिंह को जांच का आदेश दिया। साथ ही आरोपी वार्डन सुरेखा तोमर के खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खतौली थाने में केस भी दर्ज कराया है। यूपी में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हड़ताल पर एस्मा के तहत पाबंदी लगा दी गई है। 30 जून तक के लिए ये रोक लगाई गई है। यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक लोगों के हित में हड़ताल पर रोक का फैसला लिया गया है। दरअसल अगले 3 महीनों के दौरान कई परीक्षाएं होनी है। हड़ताल का असर छात्रों के भविष्य पर न पड़े, इसलिए फैसला लिया गया है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आदित्यनाथ पर खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया है। इससे पहले फिलहाल CISF के कमांडो को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ को Z+ सुरक्षा सौंपी है।